दोस्तों, नाम है दिव्या और रैंक है 438। और जो ये अभी आप लोगों ने पूरा कमरा देखा ना, ये पूरा कमरा नहीं है, ये बेसिकली इनका पूरा मकान है। कुछ लोगों के लिए कमरा हो सकता है, पर लेकिन इनके लिए पूरा इनका घर है जिसमें पूरा परिवार रहता है। और इसी घर में रहते हुए जिसकी सिचुएशन आप लोगों ने देखी होगी नॉर्मली, वो एक जर्जर हालत में है। और यहाँ पर रहते हुए इनके द्वारा यूपीएससी की प्रिपरेशन की गई और अपने आप को इतना काबिल बनाया कि ये एक आईपीएस की पोस्ट पर जाकर बैठ सके। तो ये अपने आप में ही सैल्यूट करने वाली बात है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि इनके फादर साहब नहीं थे, इनकी माता जी के द्वारा जो संघर्ष किया गया उसकी कहानी सुनकर आप लोग दांतों तले उंगली दबाओगे। कपास चुकी, कहीं फाल लगाए, कहीं घुट्टा लगाए। 10 रुपये का काम मिला तो वो भी करे भाई। जितनी इसने गरीबी देखी है, इसी तो भगवान किसी ने मत दिखाओ, किसी ने मत दिखाओ इसी गरीबी इसने। भाई दूसरा का मजदूरी कर कर जब इसने अपने बच्चे पाले हैं। दोस्तों, इनकी माता जी ने कहीं 5-10 रुपए की भी नौकरी मिली तो करी, क्योंकि इनके फादर साहब की डेथ हो चुकी थी जब ये काफ़ी छोटी थी। इनको याद भी नहीं है। बेसिकली इनके द्वारा एक इंटरव्यू में ऐसा बोला गया कि मुझे तो प्रॉपर तरीके से याद भी नहीं है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा परिवार जो है कैसे माँ जी के द्वारा इनकी पाला गया होगा। और इनके द्वारा पूरा क्रेडिट जो है वो अपनी माता जी को दिया गया। क्यों? क्योंकि इनकी माता जी के द्वारा पूरा फोकस इनका पढ़ाई में रखा गया है। काम को जरा सा भी इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालने दिया गया किसी भी तरीके से। तो इसके चलते ये अपनी पढ़ाई पर फोकस दे पाई। पढ़ने में अच्छी थी स्टार्टिंग से ही। अगर आप लोगों को पता हो कि हमारे देश में काफ़ी अच्छी एक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें नवोदय जो बेसिकली विद्यालय आते हैं उसमें 6ठी में एडमिशन ले सकता है बच्चा और फिर 9वीं में एडमिशन ले सकता है। 6ठी और 9वीं में एडमिशन अगर आप लोग लेते हैं तो 12वीं तक का पढ़ाई होती है। एक नॉमिनल फी रहती है, बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि लगभग फ्री रहता है। तो इस तरीके से वहाँ पर पढ़ाई चल जाती है। तो वहाँ पर अगर कोई भी बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आप लोग बता सकते हैं अपने आसपास भी किसी बच्चे को कि यहाँ पर उसका एडमिशन दिलाया जा सके। अगर बात करें इनके बारे में तो वहाँ तक 12th करने के बाद में फिर यहाँ पर इनके द्वारा अपनी ग्रेजुएशन की गई। तो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन में खासकर जब कोविड-19 का टाइम आया तो यहाँ पर इनको मौका मिला घर पर बैठने का और अपने बारे में सोचने का कि हाँ यार कुछ ऐसा करते हैं जो जिंदगी एक तरीके से बदल कर रख दे। तो इनके द्वारा तैयारी स्टार्ट की गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बिना कोचिंग के इनके द्वारा ये पूरा जो कारनामा करके दिखाया गया है। जो ये बोलते हैं ना कि बिना कोचिंग के काम नहीं चलेगा, देखिए आज की डेट में ये बोलना सही नहीं होगा। आप लोगों को पता है ऑनलाइन मीडियम में आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है। कोचिंग खासकर उनके लिए होती है जिनके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है कि टाइम नहीं है, आप लोग कोचिंग कर लो, रिसोर्सेज है, पैसे अच्छे खासे, चलो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, कुछ पैसे अगर आप लोगों के लग जाएंगे तो चलो कोचिंग कर लेते हैं। उनको लिए बेसिकली कोचिंग होती है। जिनका बेसिक ऑलरेडी तैयार है, जिनका बेसिक ऑलरेडी तैयार है और जिनको अपनी मेहनत पर विश्वास है, ऑनलाइन सारी चीजें A to Z आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का समाधान आप लोगों के पास में अवेलेबल है। इवन आप लोगों को पता होगा डेली जब द हिंदू का डिस्कशन करते हैं तो उसके अंदर में मैं आप लोगों को डेली 2 क्वेश्चन देता हूं लिखने के लिए। टेलीग्राम पर आप लोग जाकर लिख सकते हैं और कई सारे बच्चे एक दूसरे का आंसर भी रिव्यू करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज आज के टाइम में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। सारी किताबों की PDF आप लोगों को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ने का जुनून है तो कोई भी समस्या, कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों का रास्ता यहाँ पर नहीं रोकेगी। इनको सबसे पहले SDM बनने के बारे में जब इनसे पूछा गया कब दिमाग में आया, तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा बच्चे जब देखते हैं बचपन में नहीं कि स्कूल में कोई SDM आ रहा है या DM आ रहा है तो वहाँ से कई बार ललक जग जाती है, यार बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है तो हमको भी कुछ ऐसे ही करना है। तो ऐसे ही कुछ इनके साथ में हुआ। पर लेकिन जो ये घर था, यहाँ पर गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मतलब एक तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए इनके द्वारा अपनी पढ़ाई की गई। और उसके साथ में जब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इनकी ग्रेजुएशन चल रही थी तो इनके द्वारा ट्यूशन भी दिया गया, बेसिकली स्कूल में भी पढ़ाया गया। तो इनकी पूरी जद्दोजहद इनके द्वारा की गई अपने घर को चलाने के लिए, अपनी माँ जी को भी सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से इन्होंने कुछ भी नहीं किया कि माँ सब कुछ कर रही थी। माँ के साथ साथ में इनके द्वारा भी अपना हाथ बढ़ाया गया। माँ जी का इनका बहुत बड़ा योगदान था, पर लेकिन इनके द्वारा भी अपना पूरा योगदान, अपना पूरा हाथ यहाँ पर बढ़ाया गया। तो आप लोग यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी देखेंगे जो इनके द्वारा बोली गई और मुझे पर्सनली वो लगी बहुत अच्छी। इनके द्वारा बोला गया कि जिंदगी में कई सारे लोग बोलते हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा है यार, पर लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिंदगी में प्रेशर होना जरूरी है। अगर प्रेशर नहीं होगा ना, आप लोग सुबह को उठोगे भी नहीं, तो जब अलार्म बजेगा बंद कर सो जाओगे। प्रेशर होगा तो अलार्म से पहले आप लोग की आंख खुल जाएगी।
तो ये चीजें जिंदगी में हमेशा आप लोग याद रखिएगा। जब जब भी माइंड पर प्रेशर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग प्रोडक्टिव होने वाले हो, आप लोग अपने टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हो, आप लोग जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव करने वाले हो। पर लेकिन अगर आप लोगों को टेंशन नहीं हो रही, किसी भी टाइम सो रहे हैं, किसी भी टाइम उठ रहे हैं, कितना भी मोबाइल पर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है सारा टाइम कहाँ चला जा रहा है, तो फिर तो देखो फिर दिक्कत होने वाली है। इसका मतलब है कि आप लोगों को टाइम की अहमियत ही नहीं पता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे अभी आप लोग जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, 2000 बेसिकली जो 23 के लिए या फिर आगे 24 के लिए, तो आप लोगों के पास में फुल टाइम है, आप लोगों के पास में सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सारी किताबें आप लोगों को पता है, सारे टॉपर्स के इंटरव्यू आप लोगों के सामने हैं, तो आसानी से उनको फॉलो कर कर आप लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैं भी इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूं आप लोगों को गाइड करने के लिए, तो उनसे भी आप लोग अपना फायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बस आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है। मोबाइल है हाथ में और इंटरनेट है, तो फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने है, जिसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। इनके द्वारा कहीं पर कोई भी कोचिंग नहीं ली गई, जो 100 भी रिसोर्सेज इनके पास में अवेलेबल थे उनसे ही पढ़ा गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला गया। जिनको ये लगता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं निकलेगा, तो उसके लिए भी एक अच्छा खासा उदाहरण है आप लोगों के सामने कि हाँ उस इंसान ने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो यार ये सारे जो आप लोग हर्डल अपने माइंड में बना के रखते हैं ना, यार रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, और हिंदी मीडियम से समझ सकते हैं आप लोग, हिंदी मीडियम से तैयारी की जा रही है तो समझ सकते हैं। इंग्लिश का जो पेपर था वो ऑप्शनल, वो भी इनके द्वारा अपना कवर किया गया, तो उसमें इनके द्वारा बोला गया कि कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था, जो भी इंग्लिश के पुराने पेपर हैं उससे हो गया और क्वालिफाइंग ही तो था। तो अगर आप लोग किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बस ये बोलेंगे यही तो है, हो जाएगा, तो आप लोगों का प्रेशर जो है वो आधा हो जाता है। पर लेकिन अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम को बोलेंगे यार ये क्या हो गया, तो फिर प्रेशर तो आप लोगों के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। तो आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि कैसे प्रेशर को डाइल्यूट करना है। प्रेशर डेली आएगा, वो डेली आप लोगों को प्रेशर आएगा और डेली आप लोगों को लगेगा यार जिंदगी पता नहीं कहाँ जा रही है, कुछ होगा भी नहीं होगा, वहीं पर ही आप लोगों को अपने आप को हैंडल करना है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण देखते रहा करो, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अब की बार वास्तव में यार बहुत मोटिवेशनल स्टोरी सामने निकल कर आ रही है, जो कि डेली आप लोगों को रेगुलर मोटिवेट कर सकती हैं अपनी जिंदगी में अपना गोल अचीव करने के लिए। और कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता यार, यहीं से सब सीखते हैं। तो आप लोग भी लग जाइए अच्छे से, बिल्कुल टाइम अच्छा खासा है और अच्छे से अपना मुकाम हासिल कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।